औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीदें सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर रुकैया अब्बासी। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह ज़ुख़रुफ़ का मुताला करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह ज़ुख़रुफ़ का मरकज़ी मौज़ू मुशरिकीन मक्का की तरदीद है, जिसमें उनके इस अक़ीदे का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया गया है जिसकी रूह से वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। नीज़ वो अपने दीन को सही करार देने के लिए ये दलील देते थे कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरीके पर पाया है। इसके जवाब में अव्वल तो ये हकीकत वाज़ेह की गई है कि कतई अकायद के मामले में बाप दादों की तकलीद बिल्कुल गलत तर्ज़ अमल है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला देकर फरमाया गया है कि अगर बाप दादों ही के पीछे चलना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी क्यों नहीं करते, जिन्होंने शिर्क से खुल्लम खुल्ला बेजारी का ऐलान फरमाया था। मुशरिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात किया करते थे, इस सूरत में उनका जवाब भी दिया गया है। उनका एक एतराज़ ये था कि अगर अल्लाह ताला को कोई पैगंबर भेजना ही था तो किसी दौलतमंद सरदार को इस मकसद के लिए क्यों नामज़द नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये वाज़ेह फरमाया कि दुनवी माल व दौलत का इंसान के तक़द्दुस और अल्लाह ताला के तक़र्रुब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हमें बहुत मान होता है अपने ओहदों पर और अपने मरातब पर। हम फ़ख्र से गर्दन को अकड़ा कर चलते हैं और हम कहते हैं कि हम फ़लाँ इबासी साहब हैं और हम फ़लाँ राजा साहब हैं और हमारा मर्तबा ये है, हम जी वज़ीर आज़म हैं और हम वज़ीर आला हैं। तो कल जब हम कब्र में जाएंगे तो हम सब का मर्तबा बराबर हो जाएगा और हम सब उसी मिट्टी में, एक ही मिट्टी में, एक ही तरह की जगह पर जाएंगे। हाँ, वहाँ पे अगर किसी को बर्तरी हासिल होगी तो वो तक़वा की बुनियाद पर होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर काफ़िरों को भी सोना चांदी और दुनिया भर की दौलत के हवाले से ये बता दिया कि आपके पास दुनिया भर की दौलत हो और अल्लाह ताला आपको दे सकता है, लेकिन उससे ये लाज़म नहीं आता कि वो अल्लाह ताला के मुक़र्रब हैं, क्योंकि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में इस माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इस सूरत ने यह भी वाज़ेह फरमाया है कि दुनिया में अल्लाह ताला माशी वसाइल की तक़सीम अपनी हिकमत के मुताबिक एक ख़ास अंदाज़े से फरमाते हैं, जिसके लिए एक मुस्तहकम निज़ाम बनाया गया है। इसी झेल में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या भी इख्तिसार के साथ बयान फरमाया है, क्योंकि फ़िरऔन को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यही एतराज़ था कि वो दुनवी मालो दौलत के एतबार से कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते और फ़िरऔन के पास सब कुछ है। लेकिन अंजाम ये हुआ कि फ़िरऔन अपने कुफ़र की वजह से गर्क हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आकर रहे। नीज़ इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मुख्तसर ज़िक्र फरमाकर उनकी सही हैसियत वाज़ेह फरमाई गई है। ज़ुख़रुफ़ अरबी ज़बान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 35 में उसी का ज़िक्र इसी सियाक़ में किया गया है कि अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफ़िरों को सोने से निहाल कर दे। इसी वजह से इस सूरत का नाम भी ज़ुख़रुफ़ है। सूरह ज़ुख़रुफ़ मक्की सूरत है और इसमें 89 आयतें और 7 रुकू हैं। इसका आगाज़ भी हा मीम से होता है और इसके आगे वाली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कसम है इस वाज़ेह किताब की, कसम खाना और वो भी रब्बुल इज़्ज़त का कसम खाना और फिर इस किताब मुबीन की कसम खाना बहुत कुछ समझाने के लिए है। और आगे इरशाद बारी ताला है, हमने इसे अरबी ज़बान
का कुरान बनाया है ताकि तुम समझो, और हकीकत ये है कि वो हमारे पास लोहे महफूज में बड़े ऊंचे दर्जे की हिकमत से भरी हुई किताब है। भला क्या हम मुंह मोड़कर इस नसीहतनामे को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो? और कितने ही नबी हमने पिछले लोगों में भी भेजे हैं, और इन लोगों के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते हों। अभी तक हमने जितनी भी सूरात का तारुफ पढ़ा है, हमने ये बात गौर की है कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब की याद दहानी और हसाब की याद दहानी और यौम हशर का ज़िक्र, और बार बार मसलन अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन को, कुफ़ार को, मुशरिकीन को मुखातिब कर के कहा कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कर क्यों नहीं करते। और उसके अलावा उन्हें बार बार तंबीह की गई है संभलने के लिए। तो दरअसल कुरान की आयत न सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं, बल्कि सबसे पहले इसके मुखातिब हम लोग हैं और ये हमारे लिए हैं। तो हम जब भी किसी अज़ाब वाली आयत को पढ़ें तो ये अज़ाब वाली आयत हमसे भी मुखातिब है। हमें भी अपने कौल व फ़ेल का और अपने ज़ाहिर और बातिन का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हम इन अमाल के हवाले से कहाँ पे खड़े हैं। कहीं हम भी तो मुशरिकीन वाला हाल नहीं कर रहे, कहीं हम भी तो यहूद वाला हाल नहीं करे या बनी इसराइल वाला हाल तो नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी मंशा की चीज़ें हैं, जो हमारे नफ्स को बहाती हैं, उनको हम अमल कर लेते हैं। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारी मंशा नहीं होती, जहाँ हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, या जहाँ हमारा नफ्स आमादा नहीं होता है, वहाँ हम कीलो काल से काम लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, कुरान ने इसको इस तरह नहीं इस तरह कहा है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कोई हुक्म कि ये काम करना है, तो फिर उसके आगे कोई दलील, कोई हुक्म बाकी रह ही नहीं जाता है। और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हमें रब्बुल इज़्ज़त का कलाम समझ में आ जाए, और हम हुस्न मामलात, क्योंकि ये जो कुरान है ये मामलात की किताब है, ये दरअसल हुस्न अखलाक की किताब है। ये हमें बताता है कि ज़िंदगी के मामलात को, ज़िंदगी के मसाइल को कैसे उनसे नबर्द आज़मा होना है। तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे कि हम इसको समझ सकें, और हम इसको सिर्फ़ स्वाबिदारीन के लिए या बरक़ात के लिए ना पढ़ें, बल्कि हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लागू करने के लिए पढ़ें। और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इस कुरान से फैज़याब फ़रमाए, और रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को अपनी तरफ पलटा दे, उसके कब्ज़े में है हमारे दिल। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जो भी हालत है, और जहाँ जहाँ मुसलमान ख़ास तौर पे मुसलमान मुजाहिदीन जहाँ पे बरसर पैकार हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे, मुसलमान हुक्मरानों को तौफ़ीक दे कि वो उनकी मदद कर सकें, और वो उनकी मदद के लिए, उनकी हमायत के लिए उठ खड़े हों। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसको गिलों शिकवों में और फ़िज़ूल सोचों में ज़ाया ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जो दिन खुशी का गुज़र जाए, जो पल खुशी का गुज़र जाए, वही ज़िंदगी है। और अपने हर पल को जीने की कोशिश करें, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को बहुत सारी आसानियाँ पहुँचाने की कोशिश करें। मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।